अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के मुकदमात के मुतालिक इंकशाफात तो सामने आ गए। राना शमीम जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात भी आयद कर दिए। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया हुआ है, शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया हुआ है। साबिक जज जो हैं चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, उनको 30 नवंबर को उनको बुलाया गया है, शोकाज नोटिस के तहत तलब किया गया उनको। लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को इससे क्या फ़ायदा होगा, सियासी फ़ायदा क्या हो रहा है, अदालत के फोरम पर क्या फ़ायदा होगा, और मुकदमे से हट के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। अब कहानी ज़ाहिर है मुख्तसर नहीं है, कहानी लंबी है। लंबी इसलिए है कि ये कहानी है 3 साल नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि सज़ा हुई 3 साल के बाद, 3 साल के दौरान मुख्तलिफ इंकशाफात होते रहे ना, तो ये तीसरी गवाही है। चौथी गवाही के लिए कहा जा रहा है कि जी एक सबूत है वीडियो की शक्ल में, इसको जो स्ट्रेंथन करेगा, यानी जो इल्ज़ामात आयद किए हैं राना शमीम साहब ने, उनको ज़्यादा मजबूत करेगी वो वीडियो। और वो वीडियो मास्टर का नाम मैंने दिया हुआ है उनको। नासिर भट्ट साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए तो ऐसा काम कर दिया कि बड़े बड़े ना कर सके, अरशद मलिक साहब वाली वीडियो लाकर। तो वो कह रहे हैं कि जी एक चौथी वीडियो भी है, वो भी आएगी। लेकिन अब सारे सवाल ज़ाहिर है ये, क्योंकि कहानी मैंने गुजारिश की ना मुख्तसर नहीं है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की विटनेस आ गई हुई है। विटनेस अदालत में तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने मुकदमे में अपना जो उन्होंने पिटीशन दायर की थी, उनको हटाया गया था, जजी से बर्खास्त किया गया था। उन्होंने जो एक तकरीर की थी, इल्ज़ाम आयद किया था कि किस तरह उनकी अदालत को या नवाज शरीफ साहब के मुकदमात को लेकर किस तरह कहाँ से प्रेशराइज़ किया गया, किस तरह आकर कहा गया कि जी फ़लाँ जज नहीं बैठेगा, फ़लाँ नहीं बैठेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी उनको आकर मुलाकातें हुई, हसास इदारे के अफसरान ने उनसे एक बार नहीं 2 3 बार। और फिर उनको ये कहा गया कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब को दे दी, बेल दे दी, ज़मानत दे दी इलेक्शन से पहले, तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो वही बातें राना शमीम साहब ने भी की हैं। तो ये 2 सालों में, और उसके अलावा अरशद मलिक साहब की वीडियो कि उनको दबाव में डालकर जो है वो उनको सज़ा नवाज शरीफ साहब को दिलवाई गई। और उसके बाद वो अपना क्या होता है पछतावा, अजाला तदारुक करने के लिए वो गए हुए थे नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने मुलाकात की, राना शमीम साहब ने मुलाकात की। राना शमीम साहब की जो मुलाकात है उसके मुतालिक जावेद चौधरी ने इंटरव्यूज़ किए हैं, और उनका तरीका ये है कि वो इंटरव्यूज़ करते हैं और आर्टिकल लिखते हैं। उस पर मैंने आपको गुजारिश बता दी थी अपने एक वीलॉग में कि वो उन्होंने राना शमीम साहब से क्या क्या सवालात किए, नवाज शरीफ की फ़ैमिली से क्या क्या सवालात किए। सवाल राना शमीम साहब से ये था कि जी आपने पहले बता दिया हुआ था, अब आप कायम रहेंगे अपनी इस पर। उन्होंने कहा कि मैं कायम रहूँगा, जिस अदालत में जहाँ भी चाहे मुझे जो भी सज़ा मिले, मैं अपने इल्ज़ाम पर कायम हूँ। जो मैंने बात की है मेरे सब कुछ सामने हुआ है। उनका जो अपना अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया, उनका हल्फिया बयान हल्फी जो उन्होंने लंदन में नोटरी पब्लिक पर जाकर रिकॉर्ड करवाया था, और वो रिपोर्ट होता है तो वो कहता है मैं अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जावेद चौधरी साहब ने जो चीज़ें सामने लेकर आए वो नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली से, वो वहाँ पर जो राना शमीम साहब की बात है तो वही है जो वो कर चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली से कि जो एक फ़र्द से वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात की है, तो वो ये दावा कर रहे थे कि 1.5 साल पहले नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का इल्म था। उनको फ़ोन करके बता दिया गया था राना शमीम साहब की तरफ से कि जी ये मेरे पास एविडेंस है, मैं इस मौके का गवाह हूँ। किस तरह वो गिलगित बल्तिस्तान में जब वो आए थे जुलाई 2018 में, डेट्स हैं उसमें मेंशन्ड है कि किस तरह आकर उन्होंने असरअंदाज अपना फ़ोन किए और सारा कुछ। तो वो अपना 1.5 साल पहले उन्होंने बता दिया था नवाज शरीफ साहब के को तक मामला पहुँच चुका हुआ था। तो फिर मैंने सवाल उठाया था कि नवाज शरीफ साहब चुप क्यों थे, बल्कि जावेद चौधरी साहब ने भी उठाया। फिर हम भी कह रहे थे कि अगर 1.5 साल पहले ये सारा मामला था तो फिर नवाज शरीफ साहब चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे। तो उस पर ज़रा जब मैंने खंगालने की कोशिश की कि यार ये नवंबर 2021 में ही क्यों वो जज जो हैं राना शमीम साहब, उनको लंदन बुलाकर, या वो लंदन जाते हैं तो वहाँ उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो ज़ाहिर है उनकी मरीम नवाज़ साहिबा की अपीलें चल रही हैं, एक तो अपीलों में यहाँ पर उनको फ़ायदा होगा, दूसरा पॉलिटिकल उनको अपना मौक़िफ़ पेश करने में। इमरान खान साहब ने जो मुसलसल कहा हुआ है ना, जो ताकतवर को सज़ा दे दी गई है, ताकतवर को पाकिस्तान में पहली बार सज़ा हुई है, हालांकि ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, मैं माजरत के साथ। ताकतवर आसिफ जरदारी ताकतवर हमेशा जेल में रहे, नवाज शरीफ
पहले भी जेल में रह चुके हैं, पहले भी जलावतन रह चुके हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़े ताकतवर कोई ताकत नहीं थी पाकिस्तान में, सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ। उनको फांसी चढ़ा दिया गया था। तो जिस तरह वो इमरान खान साहब एक बना रहे थे ना नैरेटिव, तो उसका काउंटर नैरेटिव के लिए उसको तोड़ के तौर पे सियासी एक हथियार मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर है ज़रूर मिल गया हुआ है। ये वाला अरशद मलिक की वीडियो के बाद वो जो आए शौकत सिद्दीकी साहब के बाद ये वाला हल्फिया बयान। अब 3 जज हैं नवाज शरीफ साहब के हक़ में, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनकी गवाही आ गई हुई है। तो पाकिस्तान में अदालतों में क्या होता है, अदालतें जाने, अगर मुस्लिम लीग नून के या नवाज शरीफ साहब के वकील तगड़े होंगे और ये मामला और जो प्ली ली हुई है, नज़ीर भी मौजूद है अदालतों में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जो फ़ोन के ज़रिए सज़ाएँ दिलवाई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, वो तो साबित हो गया था ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो वो नज़ीर भी मौजूद है, तो वही प्ली ली है मरीम नवाज़ साहबा की, तो उनके वकील तगड़े होंगे तो यहाँ से अदालतों से भी फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटिकली फ़ायदा मुस्लिम लीग नून उठा रही है। और वो हमारे दोस्त हैं रिजवान रज़ी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने जो हिकमत अमली बनाई है पाकिस्तान के हवाले से, वो हिकमत अमली ये है कि इसको ज़रा सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए, प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाए, गैलरी में इस्तेमाल किया जाए, मतलब इसको प्रोपेगेंडा के ज़रिए कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। और ज़ाहिर है हुआ कोई अच्छा तो नहीं हुआ ना, जिस तरह हुआ है वो मैनेज किया गया था चीज़ों को। जिस तरह पनामा के बाद 435 पता नहीं कितने लोग थे, उनमें से निकाल के एक फैमिली का मुकदमा, और उसके बाद फिर हकामा और साकिब निसार साहब का एक्टिविज़म और साकिब निसार साहब की पीटीआई के लोगों के साथ तस्वीरें, फिर वो डैम फंड, फिर ना जाने क्या क्या, वो सारा कुछ सामने पड़ा हुआ है। फिर वो आसिफ जरदारी के जो थे वो जाली अकाउंट्स वाला सारी कहानियाँ, किससे अब पता नहीं वो किधर हैं, वो मुकदमात किधर हैं, मामलात किधर हैं। तो वो एक पूरा बयान बनाया गया था ताकि मिस्टर क्लीन के तौर पे इमरान खान साहब को सामने लाया जाए। उसके लिए सादिक और अमीन का भी उनको एक खिताब दे दिया गया था बनी गाला वाले मामले में। तो सादिक और अमीन मतलब जिनका महल जो था वो रेगुलराइज करवाया गया अदालती हुक्म के ज़रिए, उससे पहले रेगुलराइज नहीं था, तो वो सादिक और अमीन उनको किया गया। तो एक पॉलिटिकली एक ज़ाहिर इसका फ़ायदा उठाया गया था इन मुकदमात का। तो अब उन मुकदमा जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में जो चीज़ें आ रही हैं, तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में तो इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो वो रज़ी साहब कह रहे हैं कि उनके पास ये ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून उनको पॉलिटिकली ज़्यादा उसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी, बजाय इसके कि अदालत में इस मामले को पर फोकस करे। अदालत में एक चीज़ हमारे यहाँ एक अलमिया भी रहा है, आज जो जिस अदालत में मामला है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी ज़ात पर तो इस तरह की कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो इंतहाई समझा जाता है कि एक बावकार जज हैं जो प्रेशर में भी नहीं आते, प्रेशर लेते भी नहीं हैं, और जिनको जज कहा जाता है वो जज हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख़ भी रही हुई है, वो रज़ी साहब की बात जो है उसको उसमें वज़न इसलिए भी है कि पाकिस्तान की एक तारीख़ रही हुई है कि आपने अगर कोई मामला करना है ना, तो फिर आपने उसको पॉलिटिसाइज़ ज़्यादा करना है, चाहे वो मुकदमा अदालत में है चाहे कहीं है, पॉलिटिसाइज़ करना है। और हमारे जज साहब तो माजी में ये रहा है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में कि टीवी टॉक शोज़ देख के वो नोटिस लिया करते थे, खुद नोटिस लिया करते थे। साकिब निसार भी ये करते थे, टॉक शोज़ पर ख़बरों से मुतासिर होकर फ़ैसले करते थे। एक किसी टॉक शो में बैठे किसी एंकर की बात अच्छी लग गई, उससे मुतासिर होकर उसके मुताबिक फ़ैसले सुना दिए। ये हमारी अदलिया की एक तारीख़ रही है। ये तो अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा है कि अगर हम ये करेंगे तो इसका फ़ायदा हो सकता है। तो पाकिस्तान में तो वो एक तो अदालत में मामला लेकर गए हुए हैं, अदालत ने ख़ुद लिया है, और मरीम नवाज़ साहबा ने तो जो अपनी अपील दायर की हुई है उसमें भी उन्होंने बाकी गवाहियाँ तो कही हुई हैं। लेकिन इस मामले को अभी अदालत में मुस्लिम लीग नून ने शायद हिस्सा नहीं बनाया। मरीम नवाज़ साहबा ने अदालत की जो 17 वाली पेशी थी इनकी नवंबर की, उसमें उन्होंने बाहर आके बात ज़रूर की थी, लेकिन अभी वो सिर्फ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिए हुए हैं तो इन अदालत के, तो उसमें तो मामला चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर अब इसका 2 रिलीफ मुस्लिम लीग नून को मिल सकते हैं, एक पॉलिटिकल ग्राउंड पर और दूसरा अदालत में। लेकिन असल चीज़ जो है जो अब सामने आ रही है कि ये सारा कुछ लंदन में जाकर क्यों किया गया। ये हलफनामा पाकिस्तान में बन सकता था, हल्फिया बयान हल्फी पाकिस्तान में भी उत कमिश्नर और नोटरी पब्लिक्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी आप 4 अच्छे साख वाले लोगों को बिठाकर उनके सामने उनको गवाही डलवा कर आप बयान कर सकते थे। तो लंदन में क्यों? तो उसका जवाब आया कि लंदन में
क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो वीज़ा है वो तो ख़त्म हुई है, वीज़ा ख़त्म हुआ है, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट वैसे ही ख़त्म हुआ है फरवरी में। तो फरवरी में पासपोर्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद 6 महीने की उनको स्पेशल दी गई थी इजाज़त वहाँ रहने की, सेहत के ग्राउंड्स के ऊपर, और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। तो ख़त्म होने से पहले ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने किया था, अपना दरख्वास्त दी थी मज़ीद स्टे के लिए। तो वो दरख्वास्त जो थी वहाँ के होम डिपार्टमेंट ने वो कर दी थी मुस्तरद। तो दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद फिर उन्होंने अपील दायर करनी थी उसके ऊपर। तो अपील दायर करने के लिए कि पाकिस्तान, क्योंकि 2 ग्राउंड है नवाज़ शरीफ साहब के पास अब वहाँ ले रहे। एक ग्राउंड है कि या वहाँ सेहत का मसला है कि भी मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन क्योंकि सेहत की रिपोर्ट्स वहाँ पे मिल जाएंगी कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल हो चुका हुआ है, नहीं हो चुका, इनको यहाँ रखना है नहीं रखना, तो ये तो बहुत आसान है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह भेज रहे होते हैं अटेस्टेड रिपोर्टें, वहाँ पे तो सारा कुछ डॉक्टर वहीं के हैं, तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि क्या वो ग्राउंड इमिग्रेशन हुकाम के सामने या जो मुतल्लिका फ़ोरम है वहाँ पर वो नवाज़ शरीफ साहब कितने अरसे तक ले सकते हैं। वो इलाज भी हो रहा है और फिर वो अपील भी चल रही है, तो कितने अरसे तक। तो वहाँ से तो रिपोर्टें आ जाएंगी कि ये तो सब फ़र्ज़ कर लें वो कहा जाए कि सेहतमंद है। तो अगर वो सेहतमंद हैं तो फिर वो उनकी जो है वो अपील मुस्तरद भी हो सकती है। तो उसके लिए नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ होने वाली जो सज़ाएँ थी वो किस तरह उन्हें दी गई, उसके लिए नवाज़ शरीफ साहब को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तो ये मौजूद थे, इनको पता था 1.5 साल पहले, तो इस वक्त के लिए शायद रखा गया था। या फिर ये कि जी होता है ना कि आप, क्योंकि मैं कई बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि ये मुकदमात हमारे यहाँ जो सियासी लोगों के ख़िलाफ़ होते हैं वो कानूनी नहीं होते। किसी ने किया होता है करप्शन, कोई जुर्म, कोई गुनाह किसी ने किया होता है, लेकिन वो सज़ा या मुकदमा बनना उसके पीछे कानून नहीं होता, उसके पीछे सियासी नीयत होती है, सियासी अज़ाइम होते हैं। तो जब मुकदमात सियासी अज़ाइम की बुनियाद पर बनाए जाएँ तो फिर उनको लड़ा भी सियासी तौर पर जाता है। तो ये जो वहाँ पर उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो अपील है, उस अपील में उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन साबित करनी है मियाँ साहब ने कि जी ठीक है मेरी सेहत तो ठीक हो गई। मतलब ये फ़र्ज़ कर रहे हैं अभी हम कि उनको सेहत की ग्राउंड पे इजाज़त नहीं मिलती, तो वो कहेंगे जी सेहत की ग्राउंड तो अपनी जगह, लेकिन ये भी तो देखिए ना, मैं 3 बार का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इंतकाम का निशाना बनाया, जजों को फ़ोन कर करके कहा कि रिहा नहीं होना चाहिए, हालांकि मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कोई चीज़ साबित ही नहीं हुई, और मुझे ये मेरे बेटे की जो कंपनी से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम में मुझे सज़ा हुई है, और फिर फ़लाँ एवनफील्ड का नायल किया गया, एवनफील्ड रेफरेंस में मुझे सज़ा सुनाई गई है, मुझे सुना नहीं गया, मुझे वहाँ पर फ़लाँ इदारों के लोग बैठे रहते थे, अदालतों में आते जाते थे। तो वो पूरा, और उसमें एक गवाही जी ये साबिक चीफ जज हैं जिनके सामने ये सारा कुछ हुआ है, जिन्होंने सुना है अपने कानों से। तो वो, और उसके लिए वहाँ की जो इदारे हैं वो पाकिस्तान या आउट ऑफ बरतानिया जो है, इंग्लैंड से बाहर की कोई जो हलफनामा है उसको इतना अहमियत नहीं देते, उसको इतनी उनकी वर्थ नहीं होती। तो लिहाजा ये कि जी वहाँ की जो नोटरी पब्लिक है वहाँ का, और ये वो वाला नोटरी पब्लिक है जिसके मुतालिक सवाल उठाए गए कि जी शरीफ ख़ानदान के सारे बयान हल्फी वहाँ से क्यों आते हैं। तो उसका जवाब ये आया कि जी एहतसाब ने, नैब ने जितने भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ वहाँ से कोई हलफनामे बनवाए तो वो भी इन्हीं से बनवाए, क्योंकि सेंट्रल लंदन में ये होते ही एक है या वो इनके ये ज़्यादा ऑथेंटिक समझे जाते हैं। तो वो वहाँ से उन्होंने फिर बयान हल्फी जमा लिया है। तो ओरिजिनली जो असल टारगेट है, कहा यह जा रहा है कि असल टारगेट पाकिस्तान की अदालत नहीं है, असल टारगेट है सियासत, और सियासत के अलावा वहाँ जो नवाज़ शरीफ साहब की इमिग्रेशन का मामला चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जहन में रहे कि नवाज़ शरीफ साहब वो जो दिसंबर में आने वाली बात है ना, कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दिसंबर में आना चाहते, ज़ाहिर है वो तो हालात के साथ था ना, कि अगर पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों में हालात मज़ीद खुलने शुरू हो जाएंगे कि अगर पाकिस्तान में हालात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में बनते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो आ जाएंगे। अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, अभी तो फ़िलहाल तो वो जो जॉइंट सेशन के बाद का माहौल बना है वो ज़रा मुस्लिम लीग नून के लिए, अपोजिशन के लिए मायूस कुन है कि वो समझ रहे थे कि शायद सफ़ा एक नहीं रहा, तो अब पता नहीं सफ़ा एक है कि नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में इमरान खान की जो स्ट्रेंथ थी वो उसी तरह बरकरार रही है, तो वो अपना कानून साजी करवाने में कामयाब हो गए। तो उनको अब गिराने के लिए अब ज़ाहिर PDM के इजलास भी हैं, सारा कुछ है, काफ़ी सारी चीज़ें आगे आनी हैं। लेकिन दिसंबर, अब ज़ाहिर फौरी तौर पर जो कहा जा रहा था कि दिसंबर में नवाज़ शरीफ साहब आ सकते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा। तो वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते अपनी जगह, लेकिन वो अपना रहने का बंदोबस्त वहाँ पे इस ग्राउंड पर कर सकते हैं कि जी मुझे तो यहाँ पे मुझे रहने दिया जाए। और ज़ाहिर वो पनाह भी नहीं लेना चाह रहे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वहाँ जिस तरह उनको स्पेशल इजाज़त मिली थी
को उस तरह की इजाज़त मिले। तो उसके लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, अब कहा जा रहा है कि उसके लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने राना शमीम साहब को 1.5 साल के बाद लंदन बुलाया। लंदन बुलाकर उनसे उन दिनों में ये हल्फनामा बयान हल्फी जो है वो करवाया जिन दिनों में उनकी अपील जो है वो वहाँ पर इमिग्रेशन हुकाम के सामने है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।